आदाब अर्ज़ जनाब। एक बात आपसे शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि दुनिया में जो भी बच्चा आता है उसको तकरीबन तमाम फैकल्टीज़ दे के भेजी जाती हैं। सुनता है, सूंघता है, अपने उसमें बोलता भी है, चलता भी है, क्रॉल कर लेता है, कुछ ना कुछ हरकत करता है, कोशिश करता है, कुछ चीज़ें उसको दे के भेजी जाती हैं, बिल्ट इन होती हैं, कुछ चीज़ें डेवलप करने के लिए दी जाती हैं। लेकिन एक बात आप नोटिस करेंगे, मैंने कम से कम हर जगह ऐसा ही देखा, शायद कोई एक्सेप्शन हो, आपने सुनी भी हो शायद, कि जो बच्चा इस दुनिया में सुनने की फैकल्टी लेकर नहीं आता, जिसका सुनने का निज़ाम ख़राब होता है, बहरा होता है, कुछ स्पेशल केस ऐसा हो, तो आप देखिएगा कि वो बोलने से भी महरूम रह जाएगा। यानी जो आदमी सुन नहीं सकता उसको बोलने की फैकल्टी भी नहीं दी जाती, जिसकी कुव्वत समाअत नहीं है उसे कुव्वत गोयाई भी नहीं दी जाती। कभी तो मैं सोचता था कि ये इनपुट एंड आउटपुट का मसला है, जिसके अंदर नहीं जा रहा कुछ वो बाहर भी नहीं निकाल सकता, वो कोई आउटपुट भी नहीं दे सकता, उसे मालूम नहीं है क्या 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 बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सी ज़बान में बात करनी है। ये सब बातें वो समझता नहीं है, जानता नहीं है, सुनता नहीं है, इस वजह से बोल भी नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगा बाज़ जगहों पे, बाज़ बातों को गौर करके, कि शायद इसमें कोई राज है। और वो राज शायद ये हो कि अल्लाह ने, या अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो भी आप खुदा मानते हैं, शायद खुदा ने इसको एक राज रखा, इसको एक राइट्स एंड ड्यूटीज़ का मामला बना दिया कि जो आदमी दूसरों की सुन नहीं सकता, किसी और के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है कि वो उसको सुने, इसलिए हम उसे फैकल्टी नहीं देते। यानी जो आदमी दूसरों को सुन नहीं सकता वो किसी को सुना भी नहीं सकता। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, यानी बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि भाई देखो, अल्लाह ने 2 कान दिए हैं, 1 ज़ुबान दी है, ताकि तुम सुनो ज़्यादा, बोलो कम। हमारे मुआशरे से मुझे ऐसा लगता है कि सुनने का रिवाज तो तकरीबन ख़त्म हो गया है। औलाद वालिदैन की नहीं सुन रही, वालिदैन औलाद की नहीं सुन रहे, कोई किसी की नहीं सुन रहा, हर कोई अपना पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू देने में मगन है। मुझसे एक साहब कहने लगे कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स की तमाम तर किताबें कुरान मजीद के एक आयत में सिमटी हुई नज़र आती हैं, बल्कि वो शायद आयत का भी एक टुकड़ा है, एक जुज़ है। इरशाद फरमाया कि फ़बश्शिर इबादियल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल फ़यत्तबिऊना अहसना, फिर उन बंदों को बशारत दे दीजिए जो हर बात को सुनते हैं, यस्तमिऊना, और सिर्फ यानी दे नॉट ओनली हियर टू द अदर्स, दे लिसन टू देम। यानी सिर्फ सुनते नहीं हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पूरी तवज्जो से समझते हैं उनकी बात को। फ़यत्तबिऊना अहसना, एंड फॉलो द बेस्ट पाथ अमंग ऑल द पीसेस ऑफ एडवाइसेस दे गेट। यानी जो भी बातें उन्होंने सुनी है उनमें सबसे बेहतरीन बात जो है उसकी पैरवी कर देते हैं। सुने, दूसरों की बातों को सुने। फिर ये भी बात मैं सोचता हूँ कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो रोता है, क्योंकि ज़बान तो कोई जानता नहीं है कि बोल के अगले को बताए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ रोता है। अब उसका रोना जो है वो मैं नहीं समझ सकता कि वो इस वक्त रो रहा है तो इस वक्त उसके रोने का मतलब ये है कि उसको खाने की ज़रूरत है, भूख लग रही है। इस वक्त रो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको नींद चाहिए, या इस वक्त रो रहा है तो इसका ये मतलब है कि ख्वाब से जो है वो उनको डरावना ख्वाब देख के उठ गया है। मैं तो नहीं समझ सकता, माँ समझ जाती है। जो आदमी दूसरों की बातों को समझ नहीं सकता और बामानी बोल नहीं सकता, उसके बोलने की मिसाल, उसकी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोना है, जिसको दुनिया वाले तो नहीं समझ सकते, शायद उसका कोई करीबी रिश्तेदार अजीज समझ ले। तो दूसरों की बातों को वैल्यू दीजिए, सुनिए। हमारे बहुत से माशरती मसाइल इससे जुड़े हुए हैं, बहुत से सोशल इश्यूज़ का शायद मंबा और माखज़ यही है। ये शौहर अपनी बीवी की नहीं सुन रहा, बाद में कहता है मेरी बीवी मेरा नहीं सुनती। यानी कि शायद हस्बैंड और वाइफ के आधे मसाइल इससे हल हो जाए अगर शौहर उसकी सुनने लग जाए, अगर वालिदैन की औलाद सुनने लग जाए, अगर वालिदैन औलाद की सुनने लग जाएं, तो हमारे तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट कीजिए कि आप आइंदा आने वाली वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को हम एंटरटेन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।